एक लफ्ज है तस्लीम। इस्लाम कुछ हस्तियों को तस्लीम करवा रहा है और गैर मासूम की बात पे तहकीक करवा रहा है। कुरान मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे। रसूल मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे। इमाम मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे। इतनी मशहूर ये आयत है कि शिया सुन्नी के बच्चे को याद है। इन अल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अला नबी, सल्लू करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, सलवात भेजते हैं नबी पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, तुमको अल्लाह हुक्म कर रहा है सल्लू करो, फिर इन्हें वसल्लिम करो जब तक तुम तस्लीम की मंजिल पे ना जाओ। इन पे दरूद भेजो और इनको तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। ये आयत अपनी अफादियत खो रही है अगर इससे अगली आयत को साथ ना पढ़ा जाए। कुरान में बहुत सी ऐसी आयत हैं जिनका असल मसदर उनकी अगली आयत में छुपा हुआ था, लेकिन कारियाने कुरान ने अपनी मर्जी की आयत उठाई और उसका सियाको सबाक जो उसकी पिछली या अगली आयत से जुड़ा था वो खो दिया। अब मैं अगली आयत पढ़ूंगा, ये बिला फसल आयत है, बिल्कुल इसकी अगली आयत है। और उस आयत में आप देखिएगा कि इस आयत का उन्वान कितना खूबसूरत खुलेगा। खुदा फरमाता इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं उन पे दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत। या जिन्होंने रसूल को अजियत दी उन पे दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है। यानी कि पहली आयत में अल्लाह तवल्ला कर रहा था, अगली आयत में अल्लाह तबर्रा कर रहा है। पहली आयत में अल्लाह दरूद पढ़वा रहा है, उससे अगली आयत में अल्लाह लानत करवा रहा है। और लानत किस बात पे करवा रहा है? जिसने रसूल को अजियत दी है, जिसने रसूल को अजियत दी है। दरूद की आयत खुल के बता रही है अगर दरूद के साथ इंसाफ ना किया तो अगली आयत लानत का ताजियाना लेके खड़ी है। अगर तुमने इस आयत से इंसाफ ना किया तो फिर अगली आयत जो है वो लानत का ताजियाना लेके खड़ी है। नबी से पूछा गया था या रसूल अल्लाह आपको अजियत कब होती है? फरमाया कोई जब मुझसे अली को जुदा करता, कोई जब मुझसे अली को जुदा करता तो मुझे अजियत होती है। इसका मतलब है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मोहम्मद रसूल के बाद अगर अली वलीउल्लाह को तस्लीम की मंजिल पे न लेके आए तो दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत। मतवज्जे हो गए साहबान? खुदा पहली आयत में कह रहा है कि दरूद भेजो, दूसरी आयत अगर तुमने अजियत दी तो यहां भी लानत है मुर्शद। और आखिरत में भी खुदा कहता है मैंने तुम्हें हमारे लिए लानत का सामान तैयार कर रखा है अगर तुमने मुस्तफा को अजियत दी। अच्छा, हमारे मुआशरे में रवाज ये है कि बंदे जब माइक में दरूद पढ़ते हैं ना जी, तो फिर कहते हैं फलां पे भी दरूद, फलां पे भी दरूद, फलां पे भी दरूद। लेकिन ये दरूद पढ़ते हैं वो माइक पे, जो ही मुसल्ले पे जाते हैं दरूद सिमट के सिर्फ हवेली ज़हरा पे आ जाता है। जो हकीकत दरूद समझना चाहता है उससे मैं ताईद का तलबगार हूं। माइक पे दरूद पढ़ा तो हर एक पे पढ़ दिया, मुसल्ले पे आए तो सिर्फ आले मोहम्मद में पढ़ दिया। मैं उस मौलवी से कहना चाहता हूं अगर तुम में जुर्रत है तो जो दरूद तूने माइक पे पढ़ा था वो जरा मुसल्ले पे पढ़ के, वो कहता मुसल्ले पे पढ़ा तो इबादत हराम हो जाएगी। इसका मतलब है आले मोहम्मद पे वाजिब होती है, उन पे पढ़ो तो हराम हो जाए। आले मोहम्मद पे दरूद, जो दरूद पढ़ा है तुमने माइक पे, कितने कितने
दरूद पढ़े जाते हैं, मैं क्या बयान करूं। उन पे भी दरूद, उन पे भी दरूद, उन पे भी दरूद। ये दरूद नमाज के बाहर बाहर है, नमाज के अंदर जब आए तो फिर दरूद सिमट के सिर्फ दहलीज ज़हरा पे आ गया, सिर्फ हवेली ज़हरा पे आ गया। इंसान जो इबादत कर रहा है उस इबादत की अफादियत से अभी तक वाकिफ ही नहीं है, यानी कि दरूद पढ़ रहा है और खबर ही नहीं कि किन पे पढ़ रहा है, कितने 100 सालों से दरूद पढ़ रहा है, लेकिन ये खबर नहीं। मैं दरूद की बात बाद में करूं। बंदे जो नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें ये ही नहीं पता कि हम किस नीयत से पढ़ रहे हैं। मैंने कोशिश तो कर रहा हूं कि खालिस्तान इरफान आपके सामने पढ़े। बंदे जब नमाज के लिए मुसल्ला इबादत पे आते हैं, अल्लाह नमाजी से कहता है कि तू आ गया है, पहले नीयत सुना। अच्छा, जब वो बिस्तर से उठा था तो उसकी नीयत थी कि मैं नमाज पढ़ना चाहता था। उसने सर्द मौसम में वुजू किया, नीयत क्या थी? नमाज पढ़ने लगा। मुसल्ला ढूंढा, नीयत क्या थी? नमाज पढ़ना। बाबा जी बिछाया, नीयत क्या थी? अब ये बिस्तर से लेके मुसल्ले तक उसकी नीयत मुसलसल नमाज की रही। जब मुसल्ले पे आके खड़ा हो गया, खुदा ने कहा नहीं, अब नीयत कर। मेरे मालिक तू तो नीयतों से वाकिफ है, तू तो जानता है कि मेरी नीयत क्या है। मेरी नीयत यही है ना कि मैं तेरी नमाज पढ़ना चाहता हूं, तो अब तू हमसे नीयत क्यों सुना? फरमा नहीं, मुसल्ले पे आ गया, वाजिब है तुझ पे। नीयत मुस्तहब नहीं है, नीयत नमाज के वाजिब अरकान में से एक वाजिब रुकन है। अब तू नीयत कर। अब बंदा मुसल्ले पे आया, अब बंदे ने इबादत के लिए खड़े होते ही नीयत क्या की? 2 रकत नमाज फजर पढ़ता हूं। बैठे नमाजी चेहरे बैठे आप, कुर्बतन इल्लल्लाह। इसका तर्जुमा मौलवी से, इसका तर्जुमा करवाओ। मैंने पहले कहा था दरूद का भी तर्जुमा नहीं हुआ, इबादत की नीयत का भी तर्जुमा नहीं। बेटा खामोश हो। 2 रकत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, मेरे अल्लाह मैं तेरी नमाज पढ़ने लगा हूं, तेरे लिए नहीं। बादशाह हुसैन सलामत रखे, तेरे लिए नहीं, कुर्बत अल्लाह नहीं, कुर्बतन इल्लल्लाह। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं इसलिए कि मैं तेरी तरफ करीब होना चाहता हूं। इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह, मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं, मैं तेरी तरफ करीब होना चाहता हूं। इल्लल्लाह, टूवर्ड्स अल्लाह, अल्लाह की तरफ जाना चाहता हूं, उधर जाना चाहता हूं जहां अल्लाह है। तूने नीयत की थी अल्लाह की कुर्बत की, पहले बता अल्लाह की कुर्बत है कहां पे? समाते बेदार रखिएगा, नतीजा इंतहाई उम्दा आपकी समात होती है। तूने नीयत की थी कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि आप मिंबर के, बाज़-औक़ात ऐसा होता है मजलिस पढ़ते हुए ज़ाकिरीन मजमे से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा मिंबर के करीब हो जाए, तो क्या सामिन उधर को जाएंगे? इधर आएंगे, इसलिए कि मिंबर इधर है। जिसके करीब होना हो पहले उसको एक जगह पे मानना पड़ता है। जिसके करीब होना हो उसे किसी खास जगह पे मुअय्यन मानना पड़ेगा। अगर हम हो रहे हैं अल्लाह के करीब तो अल्लाह को एक महदूद जगह पे मानना पड़ेगा। अगर उसे महदूद मान ले तो वो अल्लाह नहीं रहता। आपको जगाने के लिए और सर्दी दूर करने के लिए अगला जुमला कहूं, बंदे उस हो रहे हैं जो खुद कह रहा है कि मैं शहरक से ज्यादा करीब हूं। नमाजी उसके करीब होने की कोशिश कर रहा है जो खुद कह रहा है कि मैं शहरक से ज्यादा करीब हूं। उर्दू अदब का बेहतरीन इस्तारा इस्तेमाल करने लगा हूं। अल्लाह के करीब होने की आरजू करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवा में उड़ता हुआ परिंदा चाहे हवा के करीब हो जाऊं, जैसे पानी में तैरती हुई मछली की आरजू हो कि मैं पानी के करीब हो जाऊं। वो करीब है तो तैर रही है, वो करीब है तो उड़ रहा है। इंसान चाहता है कि अल्लाह के करीब हो। अब मुझे बताओ, तुमने जिसके करीब होना है वो है कहां?
इला अरबी जुबान का लफ्ज है, इसको उर्दू में जब हम ट्रांसलेट करें तो बनेगा तरफ, यानी कि हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं। तो तरफ ढूंढने के लिए अल्लाह की सिमत मुअय्यन करनी पड़ेगी। अब बताओ कि अल्लाह किस तरफ है? हर तरफ है। तो हम किधर करीब हों? फिर मजमा जगाने के लिए जुमला कहूं, अगर अल्लाह की तरफ ना मिले तो अल्लाह के कोई तरफदार हो। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, कुछ ऐसे अफराद ही ढूंढ लो जो अल्लाह के तरफदार है, जो तुम्हें अल्लाह तक ले जाएं, जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाएं। इला कहते हैं रस्ते को, और रस्ते की यहां एक खासियत है, वो खुद नहीं जाता, मुसाफिर को पहुंचा देता है। मैं गाड़ी पार करके कहूं कि दरबार को कौन सा रास्ता जाता है, तो कोई इशारा करके ये सामने वाला, तो रास्ता तो नहीं आया, रास्ता तो वही का वही है, उसने मुझे पहुंचा दिया। रास्ते में खासियत ही ये होती है, ये मुसाफिर को पहुंचाता है, खुद अपनी जगह से नहीं जाता। अब नमाजी की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की तरफ करीब हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसके करीब जाना हो उसे पहले फासले में मानना पड़ता है। मैं आपके करीब होना चाहूं, आप मेरे करीब होना चाहें, तो इसका मतलब है दरमियान में कोई फासला है। मैं आपकी मिसाल नहीं दूं, मेरे पास इस वक्त ये दो हाथ है, मैं हाथों की मिसाल देता हूं। मैं इस हाथ को इस हाथ के करीब करना चाहता हूं, तो दरमियान में फासला है। मैंने और करीब किया, और करीब किया, और करीब किया। अब जब मैंने मिला दिया, अब कुर्ब वाक़ई, इसलिए कि अब मुतसिल हो गया। अब इत्साल वाक़ई हो सकता है, कुर्ब नहीं, क्योंकि फासला खत्म हो गया। इंतहाई गहराई में जाके जुमला सुनिएगा, अगर हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो हमें फासले को दरमियान में रखना पड़ेगा, कि दरमियान में फासला है, इधर अल्लाह है, इधर हम हो रहे हैं उसके करीब। अब ये जो दरमियानी फासला है पे अल्लाह को ना मानना पड़ेगा कि इस फासले में अल्लाह नहीं है, इसलिए हम उसके करीब हो रहे हैं। वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं है? हमें तौहीद सिखाने वाले हमें कुछ तौहीद के बारे में बताएं तो सही, कि हम इतने अरसे से जिसके करीब हो रहे हैं। आपने परेशान नहीं होना, मैं नतीजा आपको दे के जाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल यहीं तन्हा नहीं छोड़ के जाऊंगा, आप परेशान ना हो। लेकिन मुझे पहले चंद सवालात तौहीद परस्तों के आगे करने दीजिए, जो हम पे कहते हैं कि अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले अल्लाह को नहीं मानते। पहले ये बताएं कि आप जिस अल्लाह के करीब हो रहे हैं कि वो अल्लाह है कहां? वो फासलों में आ नहीं सकता, महदूद वो नहीं हो सकता, सिमतों में वो नहीं है, किसी एक जगह पे मुअय्यन वो नहीं है। अगर आप कहेंगे अल्लाह आसमानों पे है तो फिर जमीनों पे कौन है? अगर आप कहेंगे जमीनों पे है तो फिर आसमानों पे कौन है? अगर आप कहें कि वो आता और जाता है, फिर उसे तगय्युर में मानना पड़ेगा, वो हरकत में नहीं आता। अगर कहें वो एक जगह पर रुका हुआ है, फिर उसे सकूत में मानना पड़ेगा, वो जमूद में भी नहीं आता, वो साकन भी नहीं होता। अगर कहें कि वो हर जगह में है, फिर उसे हलूल मानना पड़ेगा कि वो हर जगह में समा गया है। अल्लाह हलूल, फिर बताओ वो है कहां? जिसकी तरफ जा रहे वो है कहां? तो अब जब कहीं से जवाब नहीं मिला तो फिर मेरे घर में पड़ा कुरान। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर, हमेशा तेरी उंगली पकड़ के दहलीज़े आले मोहम्मद पे गए हैं, तू हमें किसी तरफ लेके जाके हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। कुरान ने कहा मेरे सीने में 4 करीबी हैं अल्लाह के, मैं चारों तुझे सुना देता हूं, इनका दामन पकड़ ये अल्लाह के करीब गए। मैंने कहा पहला करीबी निकाल। कुरान ने कहा हजरत मूसा, ये अल्लाह के करीब गया था, इसे कलीमुल्लाह कहते हैं। मैं भागा मूसा की तरफ, ये मुझे अल्लाह के करीब करेगा। रावलपिंडी वालों, मुझे कुरान के सिपारों की कसम है, मैं मूसा के पास गया कि ये मुझे अल्लाह के करीब करेगा। वो खुद कोहे तूर पे रुका हुआ था। कोई तो बंदा है जो मौजू को सुने। वो खुद कोहे तूर पे रुका हुआ था। मैंने कहा ए हजरत मूसा, मैं तो आपकी बारगाह में आया था कि आप मुझे अल्लाह के करीब करेंगे, तो आप तूर पे रुके हैं। फरमाया मैं तो आया था कुर्ब के लिए, उसने सिर्फ आवाज सुनाई है, आगे नहीं मुझे बुलाया।
मुझे यही रोक दिया, मैं रुक गया। मैंने कहा अच्छा हजरत मूसा, मेरी तमन्ना है अल्लाह के करीब होने की, तूने किसी ऐसे को भी देखा जो तुझसे भी आगे गया है? उसने कहा हाँ, मरियम का बेटा है, नाम उसका ईसा है, वो अल्लाह के करीब गया था। मैं दौड़ा फरजंदे मरियम की तरफ, मैंने कहा ए ईसा, ए रू अल्लाह, तो मुझे अल्लाह के करीब करो। रावलपिंडी वालों, मुझे कुरान की इज्जत की कसम, ईसा भी चौथे आसमान पे खड़ा था। मैंने कहा तू यहां क्यों खड़ा है? उसने कहा उसने मुझे कहा है कि तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार कर रहा, तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। उसने मुझे खड़ा कर दिया, मैं रुक गया। मैंने कहा अच्छा ईसा तू बता, तूने इससे आगे भी किसी को जाते देखा? उसने कहा हाँ, एक फरिश्ता है, नाम उसका जबरील है, सैयदुल मलाइका है, उस्तादुल मलाइका है, फरिश्तों की सब में सबसे आगे बैठता है, उसके पास चला जा। मैं दौड़ा, मैंने कहा मुझे जबरील कुर में लेके जाएगा। जब मैं देखा तो जबरील भी सिदरा पे खड़ा कांप रहा था, जबरील भी सिदरा पे खड़ा कांप रहा था। मैंने जमीन पे देखा, मूसा तूर पे है, ईसा चौथे आसमान पे है, जबरील सिदरा पे है। मैंने कहा तू भी अली के दरीज का नौकर है, मैं भी अली के दरवाजे का नौकर हूं, तू बता अल्लाह के कुर में और कौन गया है? जबरील ने कहा मैं रुक गया था, मोहम्मद जूती पहन के चला गया है। मैं रुक गया था, मोहम्मद जूती पहन चला गया है। अपने कलेजे खोलना, मैं फजीरत अली का जुमला रख के आओ। मैं मोहम्मद की बारगाह में गया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, तुझसे ज्यादा करीब तो कोई नहीं गया, बता तू कहां था? फिर मैं भी रुक गया था, पर्दा उठा तो हाथ अली का। अलीम 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 हियाल। मैं भी रुक गया था, उसने मुझे भी पर्दे के बाहर रोक दिया। लहजा भी अली का था, हाथ भी अली का था, लहजा भी अली का था, हाथ भी अली का था। लम्हों में सर्दी यूं विलायत अली की गर्मी से उड़ने लगी है। इसका मतलब है कि मुस्तफा भी अल्लाह का कुर्ब चाहे तो सिवाय अली के नहीं मिलता। तूने मुसल्ले पे नीयत की थी कि मैं अल्लाह का कुर्ब चाहता हूं, कुर्ब बगैर अली के नहीं मिलता। तू तशाहुद में अली बाद में निकालना, पहले नीयत से निकाल के निकाल, नीयत से निकाल। बिस्मिल्लाह से यार, खुदा ने नीयत में अली छुपा दिया है। उर्दू अदब का जुमला कहूं, अल्लाह को नमाजियों की नीयत के अंदर छुपी हुई नीयत का पता था। अल्लाह ने जैसे नुक्ताए बा में अली छुपाया था, अल्लाह ने कुर्बते तौहीद में अली छुपा दिया। अली के बगैर तू अल्लाह तक पहुंच के दिखा। ये ना कहना कि ये हमारा मोहब्बत और हमारी अमीर अल मोमिनीन से उल्फत है कि हम अली के बगैर अल्लाह को नहीं मिलते, वो भी इसके बगैर हमें नहीं मिलता। वो चाहता तो सीधा कुरान पहुंचा सकता था, उसे किसी से कोई मशवरा करना था, चाहता सीधा कुरान पहुंचा, नहीं पहुंचाया उसे। नमाज सीधी नहीं पहुंचाई, रोजा सीधा नहीं पहुंचाया, उसे सब कुछ हुज्जत के जरिए पहुंचाया। हुज्जत के जरिए पहुंचा के उसने मौलवी को अकल दी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं इनके बगैर तुम तक नहीं आता, तो तुम्हारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे कर सकता? अल्लाह की बारगाह में आने के लिए पहले कुर्बत चाहिए। मुस्तफा गए और जबरील ने कहा कि नालैन पहन के चले गए। हजारों दफा आपने सुनी है, लाखों दफा सुना है कि रसूल मेराज पे गए तो नालैन थी। ये किसी धात की बनी थी, चमड़े की थी, चमड़ा भी किसी जानवर का था। इसका मतलब जानवर भी इनकी निस्बत में आ जाए।
तो वो भी कुर्बत परवरदिगार की मंजिल पे पहुंच जाता है, वो भी कुर्बत अल्लाह की मंजिल पे पहुंच जाता है अगर वो इनके साथ मंसूब हो जाए, इनके साथ मंसूब हो जाए, इनके साथ मंसूब हो जाए। और जाहिलो, हम घोड़े की पूजा नहीं करते, हम जुलजना को हाथ लगाते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह। क्योंकि ये हमें अल्लाह के करीब करेगा, ये हमें अल्लाह तक पहुंचाएगा। हम अल्मे अब्बास को छूते हैं तो कुर्बतन। अच्छा, नमाजी की नमाज का फलसफा देखना कि नीयत की थी कि मैं तेरी कुर्बत में आना चाहता हूं, नमाज खत्म हुई और ख्वाहिश की कि मैं जन्नत में आना चाहता हूं। वो कौन सी जन्नत है जो कुर्बत के अलावा है? भाई जब कुर्बत ही ली थी, जब कुर्बत ही मांग ली थी तो फिर जन्नत की ख्वाहिश की। इसका मतलब है कुछ ऐसे भी नमाजी हैं जिन्हें खबर है कि हमें जन्नत में भी उसका कुर्ब नहीं मिलना। खुदा कहता अम्मा इन काना मिनल मुकर्रबीन फर्रूहन व रिहान व जन्नत नईम। खुदा कहता जिन्हें मैं अपने कुर्ब में ले आता हूं फिर मैं उन्हें रूह भी देता हूं, रेहान भी देता हूं और नईम की जन्नत भी देता हूं। फर्रूहन व रेहान व जन्नत नईम, मैं नईम की जन्नत देता हूं। जन्नत एक नहीं, जन्नतें 5 है। सबसे आला जन्नत है नईम की जन्नत। अगर मैं यहां पे सीधा तर्जमा कर दूं तो मेरी कौम तो मेरे अकीदे पे फख्र करते हुए बात समझ जाएगी, लेकिन कुछ बंदे ये इन पे सोच लेंगे कि हर बात में अली, हर बात में अली, हर बात में अली, ये इन्होंने अली कहां से निकाल लिया है। तो अल्लाह कुरान में दूसरी आयत में कहता है क़यामत वाले दिन यौमइज़िन अन नईम, तुमसे नईम के बारे में पूछा जाएगा। और ये सवाल मैं खुद करूंगा, तुमसे नईम के बारे में पूछा जाएगा। मासूम की बारगाह में बंदे ने आके पूछा था यब्ना रसूल अल्लाह, ये नईम कौन है जिसके बारे में अल्लाह सवाल करेगा? फरमाया हमारे दादा अली की विलायत का नाम। इसका मतलब है बिस्मिल्लाह। इसका मतलब है कि अल्लाह कहना चाह रहा है कि तुम अगर मेरे कुर्ब में आ गए तो मैं तुम्हें अली की जन्नत दूंगा। वरना तो जन्नत खुल्द भी है, अदन भी है, जन्नत मावा भी है। खुदा ने कहा नहीं, लेकिन अगर तुम कुर्ब में आ गए तो फिर मैं तुम्हें नईम की जन्नत दूंगा। मैं तुम्हारे जहनों से जन्नत का तस्वुर उभार के बाहर निकालूं, अभी बाहर निकालता हूं तुम्हारे जहनों से जन्नत का तस्वुर। आप बैठे हो जन्नत अदन में, आपको कोई फरिश्ता बताए कि जन्नत नईम में अली आ गए, अब बताओ वहीं रुकोगे? उधर जाने की तमन्ना करोगे? जन्नत में रह के फिर जन्नत में जाने की तमन्ना कर रहे हो? तुम कहोगे वहां अली है, इसका मतलब हमारी जन्नत वहीं है जहां अली है। यार हमारी जन्नत वही है जहां अली है। इमाम से पूछा गया, मौला से पूछा गया क्या है? फरमाया ज़हरा का नाम है। रिहान क्या है? फरमाया हसनैन का नाम है। नईम क्या है? फरमाया अली का नाम है। खुदा कहता मैं तुम मेरे कुर्ब में आओ, मैं तुम्हें ज़हरा की उल्फत दूंगा, हसनैन की मोहब्बत दूंगा, अली की विलायत दूंगा। जब अल्लाह अपने कुर्ब में बुला के ये दे दे तो फिर जन्नत का सवाल कैसा? फिर जन्नत कैसे? मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, इनकी कुर्बत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जन्नत की तमन्ना खत्म हो जाती है, हसरत जन्नत खत्म हो जाती है। अगर अभी का अभी यहीं पे नतीजा निकालना तो यहीं पे निकाल देता हूं। उठे मजमे से कोई एक बंदा ऐसा जो कहेगा मैं इस सख्त सर्दी के मौसम में मजलिस में आया हूं जन्नत के लिए। मस्जिदों में रश है जन्नत के लिए, मजलिसों में जन्नत के लिए रश नहीं है। बानी मजलिस के सर पे कुरान रख के पूछो, जन्नत के लालच में मजलिस करवाई है? तवाफे काबा करते हुए हाजियों में जन्नत का लालच है, हल्के में खड़े हुए मातमियों में जन्नत का लालच नहीं है। उनके बदन से गिरते हुए लहू के कतरे तो जन्नत के जाने के निशान बता रहे हैं। उनसे पूछोगे जन्नत में जाने की आरज़ू है, वो कहें हमें क्या पता जन्नत में जाने की, हम तो कुर्बे हुसैन में आए हैं, हम तो हुसैन का कुर्ब चाहते हैं। ये हमने उल्फत कहां से ली है?
हुसैन ने शब अशूर चिराग बुझाया, बुझा के अगर जन्नत के लालच में आए हो तो मैं जन्नत हूं तो वापस चले जाओगे। 72 की आवाज आई, वो कौन सी जन्नत है जहां तू ही नहीं है? वो कौन सी जन्नत है? बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बड़ा हमेशा छोटे को, बड़ा हमेशा छोटे को लालच देता है उसकी जहनीयत के मुताबिक। माँ बाप दोनों तबके वहां पे बैठे हुए, औलाद छोटी हो ना, हर बच्चे की जहनीयत अपनी होती है। इम्तिहान से पहले माँ बाप बच्चे को लालच देना शुरू कर, अगर तेरे नंबर अच्छे आए साइकिल लेके दूंगा, बाइक लेके दूंगा, गाड़ी लेके दूंगा। ये लालच जहनीयतों के मुताबिक है। और जो आला बच्चे होते हैं उन्हें लालच नहीं दिया जाता, वो फौरन पूछता है अगर मैं ये क्लास पास कर लूं इसके बाद मैं क्या करूंगा। फिर वो अपनी डिमांड रखता है कि इसके बाद मुझे ये करना है, वो अपना टारगेट बताएगा, इसके बाद मुझे ये करना है। लालची बच्चों के जहन में फितरतन हल्का सा लालच होगा कि हमें ये चीज मिल जाए, इसलिए खुदा ने तबीयतों के मुताबिक जन्नत का लालच बताया। जिनकी फितरत में भूख थी, खुदा ने कहा आ जाना, दूध की नहरें होंगी। को बैठा है सुनने वाला, मैं तो जितना आसान कर सकता था उतना कर दिया। अब मुझे माफ करना, मैं लालची नहीं बता सकता, लालच बता दूंगा। आ जाओ, दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, सजी हुई हूरें होंगी, बैठे हुए गुलाम होंगे। लालची इबादत गुजारों के राले टपकने शुरू हुए। ऐसी जन्नत कहां है? हुसैन के मातमी के दिल में हुसैन था, अल्लाह की तरफ देखा, अगर आ गया तो कहां लेके जाएगा? फरमाया आ जाना, हसनैन सरदार हैं, आ जाना। मेरी ये बहनों ने पूछा, या अल्लाह अगर तेरी बारगाह में जन्नत मिल जाए तो कैसे? फरमाया आ जाना, ज़हरा तुम्हारी सरदार होगी, अली तुम्हारा वारिस होगा। खुदा ने हुसैनियों को चीजों का लालच नहीं दिया, हमें दी है सरदारी का लालच। हसनैन की नौकरी में आ जाना, फिर हमारे दर्जे रखे हैं, अमल अच्छे हुए, हो सकता है हमसाया सलमान हो जाए। एक दिन आए थे ना दहलीज़े सैयदा पे सलमान मोहम्मदी, क्या कहने अली के इस आरफ सहाबी के। सलमान ही पढ़ दिया जाए तो अकलें जख्मी हो जाए, यूं थर थर कांपे अगर सलमान पढ़ दिया जाए। सलमान से के बंदे ने पूछा तो अली का नौकर, अली का शागिर्द है, खास तरीन शागिर्द है अली का, बता इंसान को जिंदगी में कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए। सलमान ने गर्दन झुकी उठा के कहा, अगर तो हो दुनिया की बात कभी ना बोलो। झुक ही गर्दन दोबारा, अगर हो अली की बात फिर कभी चुप ना रहना। अस्सकूत आसन मिनल कलाम, खामोशी बोलने से बेहतर है। अल इमाम आसन मिनल कलाम, और गुफ्तगू इमाम कलामों से भी बेहतर है, क्योंकि कलाम होता है लफ्जों से, लफ्ज बनते हैं हरफों से। गुफ्तगू करनी हो, मैं तकरीर कर रहा हूं तो मुझे लफ्ज ढूंढने पड़े, मैंने लफ्जों की तरतीब लगाई, उनकी रवानी को बरकरार किया, फिर एक मतन तैयार हुआ। इसलिए कि इंसान अपनी गुफ्तगू में खूबसूरती के लिए हरफों का भी मोहताज है, लफ्जों का भी मोहताज है, जुमलों का भी मोहताज है। इमाम वो होता है जो इनमें से किसी चीज का मोहताज ना हो। मिसाल दे देते हैं, मदीना था, मस्जिद नबवी का एक कोना था, चंद सहाबा बैठे थे, बैठे कहने लगे कि मुश्किल गुफ्तगू और मुश्किल कलाम क्या होता है। तो उनमें से एक सहाबी बोला, उसने कहा कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं अरबी में जिनके बगैर गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती, जैसा कि अलफ। अलफ ये ऐसा हरफ जिसके बगैर गुफ्तगू नहीं। वो भी सहाबी कह रहा था, उसने कहा अलफ के बगैर गुफ्तगू नहीं होती,
या बे का नुक्ता उठ के खड़ा होगा। मौला अमीर अल मोमिनीन ने लम्हा देर किए बगैर खुतबा देना शुरू कर दिया। पूरे खुतबे में अलफ आया ही नहीं। आज तक वो खुतबा नहजुल बलागा में है, आज भी उसका जवाब कोई नहीं आया, जैसे कुरान का अभी तक जवाब नहीं आया। अली के खुतबे का भी अभी तक जवाब किसी ने नहीं दिया। अली ने खुतबा दे दिया और बगैर अलफ के दे दिया। जब बगैर अलफ के खुतबा दे दिया, सहाबा ने कहा या अली बगैर अलफ के गुफ्तगू इतनी मुश्किल होती थी, आपने कैसे कर दी? फरमाया जो हरफों का मोहताज हो उसे कलाम कहते हैं, हरफ जिसके मोहताज हो उसे इमाम कहते हैं।